आज से ठीक 10 साल बाद आप शायद भूल चुके होंगे कि आपने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था। लेकिन बैंक आपके घर की उस किश्त को नहीं भूलेगा जो शायद रातों रात बदल गई। ज्यादातर लोग हेडलाइंस देखते हैं, रेपो रेट, महंगाई या शेयर बाजार की हलचल। लेकिन पर्दे के पीछे एक छोटा सा, लगभग अदृश्य नंबर है। एक ऐसी ब्याज दर जिसका जिक्र न्यूज एंकर नहीं करते, लेकिन जो आपके क्रेडिट कार्ड बिल से लेकर आपके देश की अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ते खून तक सब कुछ कंट्रोल करती है। इसे कहते हैं इंटर बैंक लेंडिंग रेट। और इस समय ये एक ऐसी भाषा बोल रहा है जिसे सुनकर दुनिया के सबसे बड़े बैंकर्स की नींद उड़ी हुई है। कल्पना कीजिए कि बैंक एक बहुत बड़े आलीशान क्लब की तरह हैं। बाहर से वे अभेद्य दिखते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और बाजार बंद होता है, इन बैंकों के पास एक बड़ी समस्या होती है। किसी के पास कैश जरूरत से ज्यादा है, तो किसी की तिजोरी में उस दिन के लेन देन के बाद एक बड़ा छेद है। नियम सरल है, रात खत्म होने से पहले हर बैंक को अपना हिसाब बराबर करना होता है। इसलिए वे एक दूसरे से उधार मांगते हैं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। अब आप सोचेंगे, इसमें मेरा क्या लेना देना? यहीं से खेल शुरू होता है। जिस रेट पर ये बैंक आपस में लेन देन करते हैं, उसे ही बेंचमार्क माना जाता है। अगर बैंकों को एक दूसरे पर भरोसा है तो ये रेट शांत रहता है। लेकिन अगर एक बैंक को दूसरे की नीयत या उसकी तिजोरी की मजबूती पर जरा भी शक हो जाए, तो ये मामूली सा दिखने वाला नंबर रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। और जब बैंकों के लिए पैसा महंगा होता है, तो वे उसका बोझ अपनी बैलेंस शीट पर नहीं रखते, वे उसे धीरे से आपकी जेब की तरफ सरका देते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब ये छोटा रेट हिला है, दुनिया की बुनियाद हिली है। 2008 के संकट को याद कीजिए। लोग लेमन ब्रदर्स के गिरने की बात करते हैं, लेकिन असली धमाका हफ्तों पहले हो चुका था, जब इंटरबैंक मार्केट में बैंकों ने एक दूसरे को उधार देना बंद कर दिया था। सिस्टम की धमनियों में थक्का जम गया था। आज की स्थिति पर गौर करें। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पैसा अब मुफ्त नहीं रहा। पिछले एक दशक से हमने सस्ती नकदी की आदत डाल ली थी। अब जब केंद्रीय बैंक सिस्टम से वो पैसा वापस खींच रहे हैं, तो ये छुपा हुआ रेट अजीब व्यवहार कर रहा है। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये भरोसा है। और भरोसा दुनिया की सबसे महंगी चीज है। विडंबना देखिए, आप अपनी जमा पूंजी बैंक में रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। बैंक उसे किसी और को उधार देता है ताकि वो मुनाफा कमा सके, और वो दूसरा बैंक किसी तीसरे को। ये पूरी चेन एक ताश के महल की तरह है, जो सिर्फ इस बात पर टिकी है कि रात को सोते समय हर कोई अपना हिसाब बराबर कर लेगा। लेकिन क्या होगा अगर किसी रात हिसाब बराबर ना हो? अगर आप किसी भी बड़े आर्थिक पतन का पोस्टमार्टम करेंगे, तो आपको इन्फ्लेशन या जीडीपी के आंकड़े बाद में मिलेंगे। सबसे पहले आपको इस गुमनाम रेट के चार्ट पर एक छोटी सी डरावनी लकीर दिखेगी जो ऊपर की तरफ इशारा कर रही होगी। बाजार का शोर आपको बताएगा कि सब ठीक है, विज्ञापन आपको और लोन लेने के लिए उकसाएंगे, लेकिन असली कहानी उन बंद कमरों में लिखी जा रही है जहां बैंक एक दूसरे से उधार मांग रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये रेट कब बढ़ेगा, सवाल ये है कि जब ये बढ़ेगा तो क्या आपके पास इतना कैश होगा कि आप उस सिस्टम की कीमत चुका सकें जिसे आपने कभी समझा ही नहीं। अगली बार जब आप अपने बैंक का स्टेटमेंट देखें और वो %0.5 का बदलाव नजर आए, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बड़े भूकंप की पहली आहट हो सकती है जो अभी कोसों दूर है, लेकिन जिसका रास्ता तय हो चुका है। जागते रहिए, क्योंकि जो चीज सबसे शांत दिखती है वही अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाती है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।